तौक़ीर रज़ा खां के इस ऐलान पर सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि क्या समझते हैं? नहीं, बहुत अच्छा उनका कदम था, मैं खैर मकदम करता हूँ, बल्कि उन्हें सलाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा कदम था, यही एक रास्ता है। देखिए, उन्होंने अगर वो मुझे अपना वकील मुकर्रर करते हैं तो मैं आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा हूँ, हर जगह खड़ा हूँ। उन्होंने कहा था जेल भरो आंदोलन भी होगा और अब सर गिनाने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब वो आगे बढ़ेंगे फिर? अब देखिए, बढ़ेंगे तो हम उन्हें सलाम करेंगे, बार बार सलाम करेंगे और मरहबा कहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, जुमे की बात जो बार बार करते हैं ना, जुमे के दिन तो जो ये हमारे देश के नौजवान हैं जिनके खिलाफ जो आर्मी में और नेवी और एयरफोर्स में भर्तियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे देश की रक्षा करने के लिए, उनके खिलाफ सरकार ने कानून लाया, तो जुमे के दिन तो सबसे बड़े प्रदर्शन उन्होंने किए हैं। नुपुर शर्मा पर FIR दर्ज है, 153A भी है उन पर, और तमाम धाराएं हैं। देश विरोधी जो साजिशें हैं उनमें मुलव्विस पाई जा रही हैं, कहा जा रहा है तोड़ने की बात कर रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या होगी, देर से होगी, या नहीं होगी, क्या होगा? कभी नहीं होगी, कभी कार्रवाई नहीं होगी, कभी कार्रवाई नहीं होगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, तो मौलाना तौक़ीर रज़ा खां ने बरेली में एक प्रदर्शन की जुमे के लिए कॉल दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने तौक़ीर रज़ा खां पर रोक लगा दी थी कि ये जुमे के रोज़ नहीं होगा। जुमा काफ़ी हाईलाइट है इस वक्त, क्योंकि कहा जा रहा है कि जुमे को ही मुसलमान सड़क पर उतरते हैं और हंगामा करते हैं। ऐसा सत्ताधारी जो पक्ष के लोग हैं उनका और प्रशासन का कहना है। और अब इतवार के दिन उस प्रदर्शन को रखा गया, 1500 लोगों की इजाज़त दी गई थी और उसके साथ कई चीज़ें और थीं जिनकी शर्त लगाई गई थी, कैद लगाई गई थी। लेकिन तौक़ीर रज़ा खां के इस प्रदर्शन में हज़ारों की संख्या में लोग जमा हो गए, जन सैलाब उमड़ आया। तो अब प्रशासन का कहना है कि इस प्रदर्शन के निमटने के बाद जो भी आयोजक हैं उन पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, तौक़ीर रज़ा खां के इस ऐलान पर सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि क्या समझते हैं? नहीं, बहुत अच्छा उनका कदम था, मैं खैर मकदम करता हूँ, बल्कि उन्हें सलाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा कदम था, यही एक रास्ता है। देखिए, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट कराया, हज़ारों लोग आए, लेकिन क्योंकि उनकी तंजीम थी वहाँ पे, तो कुछ भी हिंसा नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुसलमान हिंसा कर ही नहीं सकते। जो बहकाए हुए कुछ लोग हैं, जो RSS के एजेंट हैं, जो दलाल होते हैं, पुलिस के मुखबिर जो होते हैं, वही तो हिंसा कराते हैं। मुसलमान क्यों हिंसा करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो हो गया सब कुछ ठीक ठाक। अब लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, इसी से RSS मनुवादियों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। हिंसा हो जाती या हिंसा कराने में वो कामयाब हो जाते, तो ये सबसे बड़ी जो तौक़ीर रज़ा साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हिंसा, बावजूद इसके कि RSS और जो मनुवादी व्यवस्था के जो दलाल और मुखबिर हैं, उन्होंने हिंसा कराने की 50 कोशिशें की होंगी, वहाँ हिंसा नहीं होने दी। तो ऐसे प्रदर्शन होंगे तो ये देश का संविधान बचेगा, देश बचेगा। तो मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है, खतरा मंडरा रहा है। झूठे मुकदमे, देखिए ये मनुवादी व्यवस्था के पास क्या है, जो अब ये धोखे से जो सत्ता हत्या के बैठ गए, EVM के धोखे से, या जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं एक तरह से, कि अगर मजहबी उन्माद फैला के और दूसरे तरीके से जिस तरीके से पैसे खर्च किए गए इनके चुनाव में, जिस तरीके से पूरी जो क्रिमिनल मीडिया है वो ख़रीद ली गई थी, जो सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं वो तो सब इलीगल तरीके हैं ना। तो उससे अगर ये चुनाव जीत गए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि ये भारत के संविधान से ऊपर हो गए, पीसफुल प्रोटेस्ट को ही मना कर देंगे और वो बात इनकी जायज़ है और मानी जाएगी। ऐसी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रोकने के लिए जो भी हुक्म देता है, जो भी अफसर हुक्म देता है, वो गैर कानूनी होता है, उसकी मानने की कोई 1500 लोगों की जो एक कैद लगाई गई थी, तो क्या आप इसको सही समझते हैं? माहौल को देखते हुए ये कैद लगाई गई थी प्रशासन की तरफ से। अब उसी को लेकर कहा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हैं, इसलिए कार्रवाई तौक़ीर रज़ा खां पर और जो आयोजक थे, जो कमेटी के लोग थे, उन पर हो सकती है। 1500 लोगों की लिमिट बांधने का, देखिए मनुवादियों का क्या है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि तौक़ीर रज़ा साहब की मीटिंग में सिर्फ 1500 लोग आए, आशिक रसूल जो थे सिर्फ 1500 थे। ये एक साजिश होती है ना हर एक चीज़ पर ना। प्रशासन के पास क्या लॉजिक है? लॉजिक तो ये होना चाहिए कि किसी भी हालत में पीसफुल रहना चाहिए प्रोटेस्ट। बिल्कुल। संख्या कितनी भी, संख्या 1 करोड़ होनी चाहिए थी, होनी चाहिए 1 करोड़, पीसफुली होगा। संख्या 1 करोड़ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अगर शरारत करनी है तो 5 लोग आके भी कोई आतंकवादी घटना कर सकते हैं। संख्या का मतलब नहीं है ना, संख्या का मतलब है पीसफुल रहना। तो जो लोग डिसिप्लिन है, इसलिए तौक़ीर रज़ा साहब की जो लोग थे वो डिसिप्लिन थे,
उसमें जो गद्दार होते हैं उनको रोकने में वो कामयाब रहे, कोई हिंसा नहीं हुई, तो ये ठीक ठाक हो गया। अब देखिए जुमे की बात जो बार बार करते हैं ना, जुमे के दिन तो जो ये हमारे देश के नौजवान हैं जिनके खिलाफ जो आर्मी में और नेवी और एयरफोर्स में भर्तियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे देश की रक्षा करने के लिए, उनके खिलाफ सरकार ने कानून लाया, तो जुमे के दिन तो सबसे बड़े प्रदर्शन उन्होंने किए हैं। वो कौन से मुसलमान थे? तो ये जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकार के गंदे घिनौने कारनामे जो वो देश को बेचने के लिए कर रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश करने के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ करने के लिए जो सरकार साजिश कर रही है, जो आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन साजिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साजिश कर रहे हैं, वो है बुरी चीज़। हम लोग तो देश बचा रहे हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि ये जो उन 57-58 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, ये भारत के साथ अपनी दोस्ती ना तोड़ें। हम लोग हैं ना, इन मनुवादियों को कंट्रोल करेंगे हम यहाँ पे, अपना चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो इससे तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तौक़ीर रज़ा ख़ान ने जो कहा तो वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था ये जितने भी प्रोग्राम अभी तक हुए हैं मुसलमानों के, जो बैठकें हुई हैं मुसलमानों की, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं उठे और यहाँ से कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं बरेली से जाकर खड़ा हो जाऊँगा और फिर कितने भी लोग मेरे साथ आएँ उसका ज़िम्मेदार मैं खुद रहूँगा। और वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा था जेल भरो आंदोलन भी होगा और अब सर गिनाने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब वो आगे बढ़ेंगे फिर? अब देखिए, बढ़ेंगे तो हम उन्हें सलाम करेंगे, बार बार सलाम करेंगे और मरहबा कहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। ये सीधी सीधी बात है। तौक़ीर रज़ा साहब ही क्यों, कोई भी मज़हबी रहनुमा, हमारा पॉलिटिकल लीडर लड़ेगा इस तरीके से, प्रोटेस्ट करेगा। एक मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि जो उसी तरीके से SC, ST, OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को भी साथ लेके बुनियादी तौर पे प्रदर्शन होने चाहिए भारत का संविधान बचाने के लिए। संविधान बच जाएगा, संविधान पे अमल सरकारें करना शुरू कर देंगी, जो ये मनुवादी सरकारें हैं, तो ये सब प्रदर्शनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कहाँ से पड़ रही है? ज़रूरत पड़ रही है शरारत वहाँ से करते हैं, उसको मजबूरी में जब लोग दुखी हो जाएंगे तब प्रोटेस्ट हो। तो शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ जो दूसरी हैं उनके साथ तालमेल बना के प्रदर्शन किए जाएं और बड़े प्रदर्शन किए जाएं, इससे बहुत बड़े प्रदर्शन किए जाएं, लेकिन पीसफुल किए जाएं। तो आखिरी सवाल पर आचा साहब, नुपुर शर्मा पर FIR दर्ज है, 153A भी है उन पर और तमाम धाराएं हैं, देश विरोधी जो साजिशें हैं उनमें मुलव्विस पाई जा रही हैं, कहा जा रहा है तोड़ने की बात कर रही हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या होगी, देर से होगी या नहीं होगी, क्या होगा? कभी नहीं होगी, कभी कार्रवाई नहीं होगी, कभी कार्रवाई नहीं होगी अगर मनुवादी मानसिकता की ये सरकारें के ऊपर छोड़ दी जाएगी बात। लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, कानूनी कार्रवाई सही होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह रहा हूँ मैं, सही तरीके से ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई होगी तो पूरी कार्रवाई होगी। क्योंकि भारत के संविधान में, भारत की व्यवस्था में ये अब भी इतनी ताकत बाकी है कि वो सच को सच और इंसाफ का इंसाफ कर पाए। हाँ देखिए, मैं आज ही एक सतपाल तंवर साहब हैं, वो उनके ऊपर भी वही मुकदमे लगे हैं, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रखा था, अभी उनकी बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू आज संडे के दिन भी मैं करके आ रहा हूँ। सेम टू सेम धाराएँ दफ़ाएँ उन पर लगी हुई, उनको तो अरेस्ट कर लिया और उनको इतना पीटा गया है पुलिस द्वारा कि वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मतलब उनकी जान को खतरा है, इतने ज़्यादा उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है। और आज मैं ये बहस करके आया हूँ कोर्ट में भी। तो ये जो दो तरह का व्यवहार है, तो ये साफ दिखाता ना कि ये मनुवाद इन्होंने तो कराया ही है ना। नुपुर शर्मा साहिबा ने कोई अपने आप थोड़ी बोली हैं बातें, उनका अपने आप क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो बताया ना, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस मेरे साथ है, होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस मेरे साथ है, और जो JP नड्डा साहब हैं BJP के प्रेसिडेंट साहब का मुझे पूरा सहयोग प्राप्त है। तो वो तो कह ही रही हैं, और इन तीनों लोगों में से किसी ने उसका खंडन तो किया नहीं अभी तक। क्या कर दिया? अभी तक नहीं किया ना। तो उन्होंने ही तो करवाया। ये तीनों लोगों ने इशू हुआ जिसमें ये लिखा गया कि पार्टी की ये विचारधारा नहीं है, पार्टी की लाइन नहीं है, उससे अलग हटके है, फ्रिंज एलिमेंट। नहीं, नुपुर शर्मा जी ने ये गलत बयानी की है जो अपना वीडियो जारी करके की थी। ये प्रधानमंत्री जी के ऑफिस ने मना किया है क्या? ये होम मिनिस्टर के ऑफिस ने मना किया है? ये BJP के प्रेसिडेंट के ऑफिस ने मना किया है कि ये झूठ बोला इन्होंने कि हम सब इनके साथ नहीं खड़े, ऐसा कुछ बयान आया है? तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने ही करवाया है ये। और उन्होंने जो नुपुर शर्मा जो उनके दूसरे 38 जो स्पोक्स पर्सन है, जिनको अब खुद उन्होंने ही चिन्हित किया है, तो वो सब लोग से करवाया जाता है, नागपुर से होता है। मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो चाइना और पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं डायरेक्टर बन के उनकी कंपनियों के,
वो करवाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर तौकीर रज़ा खां पर इस प्रदर्शन के बाद पुलिस कोई एक्शन लेती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो हम करेंगे, तो महमूद पराचा साथ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते? अगर वो मुझे अपना वकील मुकर्रर करते हैं तो मैं आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा हूँ, हर जगह खड़ा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद थे। जिस तरह से मौलाना तौकीर रज़ा खां ने ये कदम उठाया और एक बड़ा प्रदर्शन किया है, हज़ारों की संख्या में लोग उस प्रदर्शन में मौजूद रहे और उसमें नारे लगे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि तौकीर रज़ा खां पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और पुलिस कह रही है कि आयोजक के खिलाफ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि 1500 लोगों की इजाज़त थी। तो महमूद पराचा का तौकीर रज़ा खां को सलाम भी है और अगर वो कहते हैं साथ देने के लिए, तो मरते दम तक, आखिरी दम तक साथ भी तौकीर रज़ा खां के महमूद पराचा खड़े हैं।